हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना नीट पीजी 2023 यानी कि अभी जो 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। उसके प्रिपरेशन के टाइम पे क्या कंडीशन थी एग्ज़ाम के टाइम पे, और जब रिज़ल्ट आया तो क्या क्या सिचुएशंस थी, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक बार अपनी वीडियो में बताया भी था कि लास्ट टाइम जो नीट हुआ था 2022 में, उसमें मेरे आए थे 415 मार्क्स आउट ऑफ 800 और रैंक थी मेरी ऑल इंडिया 32,000 के आसपास थी। तो उस टाइम क्योंकि मैंने इंटर्नशिप के बाद ये एग्ज़ाम दिया था और इंटर्नशिप के टाइम मैं एकदम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा था, हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स पढ़े थे, जैसे एफएमटी हो गया, सर्जरी, गायनी, पीएसएम हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स पढ़े थे। और उससे भी पहले जैसे कि फाइनल ईयर के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के टच में था ही मैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी वगैरह, वो फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़े ही थे। फिर और एग्ज़ाम था हमारा मई में, 21 ऑफ मई कुछ था शायद, उसके यानी कि 1-2 महीने पहले, यानी कि अप्रैल और मई में मैंने नोट्स पढ़ना छोड़ दिया था और मैं सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट देता था और फिर टेस्ट के क्वेश्चन रिव्यू करता था। तो इससे मेरे को ये लगता था कि भाई मैं सारे सब्जेक्ट्स के टच में थोड़ा हूँ और सभी सब्जेक्ट्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एक तरह से मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट में मोस्टली ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछते थे। तो इसके कारण भी मेरे ख्याल से हेल्प मिली मेरे को, और इसलिए मेरे ख्याल से जो पिछले वाला नीट था उसमें ठीक ठाक स्कोर हो गया था। 415 मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक स्कोर था। तो ये पिछले बार की बात हो गई। तो अब इस बार की बात करते हैं। तो जून 1 को 2022 में मैंने अपना रूरल सर्विस वाला जो पोस्टिंग था वो ज्वाइन किया। मेरे को बहुत ही घर के पास में मेरे को अपनी पोस्टिंग मिली साजा में, जिसके कारण फिर मैं काफ़ी खुश था कि भाई घर में रहूँगा और मतलब पढ़ाई करने के लिए ठीक ठाक पढ़ाई हो जाएगी घर पे। तो ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने 1 जून को ड्यूटी ज्वाइन किया। मेरी पोस्टिंग शुरू में हुई थी हाट बाज़ार क्लिनिक के अंदर। तो फिर अब ये उसी टाइम फिर मैंने जून में ही वहीं से अपनी पढ़ाई भी शुरू की, प्रिपरेशन शुरू किया। सबसे पहले मैंने शुरू किया एनाटमी से, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में मुझे एनाटमी काफ़ी अच्छा लगता था और जब भी मैं टेस्ट वगैरह देता था इससे पहले, तो जब भी एनाटमी के क्वेश्चंस गलत होते थे मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार ये मेरे को इतना अच्छा सब्जेक्ट लगता है और इससे जब भी क्वेश्चन गलत होते थे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि बेसिक से स्टार्ट करना सही रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। तो क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा था टेस्ट दिलाते समय कि अगर सर्जरी या फिर और भी किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और अगर आपका ये बेसिक सब्जेक्ट अगर क्लियर है तो आप इसके थ्रू भी उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेसिक से शुरू करना चाहिए, तो मैंने एनाटमी से शुरू किया। यहाँ पर मेरे से ये गलती हुई, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो गया था शुरू में, और मेरे को एनाटमी ख़त्म करते करते मेरे ख्याल से 3 वीक्स हो गए थे जून में। तो वो काफ़ी टाइम लग गया एनाटमी के हिसाब से। एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 और 2 वीक्स में इसको हो जाना चाहिए था। अब 3 हफ्ते के बाद एक तो मेरी ड्यूटी भी चेंज हो गई। अब मेरी ड्यूटी हाट बाज़ार से शिफ्ट करके CHC साजा में ही इमरजेंसी ड्यूटी शुरू हो गई, इमरजेंसी और OPD। फिर मैंने और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किया, जैसे फिजियोलॉजी कंप्लीट किया। बायोकेमिस्ट्री मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा था कि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा अभी फ़िलहाल पढ़ने का मन नहीं है, तो इसको बाद में देखा जाएगा। और क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तो क्वेश्चन से भी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। तो बायोकेमिस्ट्री मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा। उसके बाद मैं डर्मा पढ़ा। फिर सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्ट में पैथोफार्मा कंप्लीट किया और FMT पढ़ा। और वहाँ पर मैंने माइक्रो के लिए भी वही किया कि माइक्रो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ये इसके नोट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने वही किया कि इसको बाद में पढ़ूँगा और क्वेश्चन से काफ़ी सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, ये सोचा। फिर मैंने मेडिसिन शुरू किया था। ये बात है मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास है, क्योंकि उस टाइम मेरी पढ़ाई थोड़ी सी स्लो चल रही थी और बीच में मैं ग्रैंड टेस्ट देता ही देता था और उसको बीच में रिव्यू करता था, लेकिन फिर उसके लिए भी मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो थी। तो ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर में मेरी ड्यूटी फिर से चेंज हुई और अब मेरे को CHC साजा से शिफ्ट करके CHC थान खमरिया में ड्यूटी करने के लिए भेजा गया। और उस टाइम क्या हुआ, फिर मैं मेडिसिन पढ़ना शुरू किया। अब मेडिसिन है ही ऐसे अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, तो फिर ड्यूटी के कारण भी या फिर और कुछ भी कह सकते हैं, स्पीड उतनी नहीं थी मेरी। तो उसके कारण तो थोड़ा सा वो भी लगने लग गया कि यार उतना स्पीड नहीं बन पा रहा है और सारे सब्जेक्ट्स भी देखने हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। और फिर थोड़े ही दिन बाद नवंबर 13 वो मेरे
INI CET के एग्ज़ाम्स थे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्योंकि सामने एग्ज़ाम्स भी है तो मैंने फिर से नोट्स पढ़ना बंद किया, जैसे मैंने पिछले वाले एग्ज़ाम में किया था। क्योंकि पिछले वाले एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से ये तो था कि भाई ठीक ठाक मार्क्स आ सकते हैं अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस भी करते हैं तो फिर मैंने वही किया कि अभी नोट्स पढ़ना बंद किया, अक्टूबर नवंबर की बात है। और फिर मैंने शिफ्ट किया कि मैं सिर्फ टेस्ट देने लग गया और उसके बाद फिर उनके क्वेश्चंस को रिव्यू करता था। तो ठीक है, ठीक ठाक इस पे था रिस्पॉन्स। और INI CET के ऊपर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उस पर भी मेरे एकदम अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाला INI CET था जो मैंने मई में दिया था उस पर मेरे अराउंड 30 या 30,000 रैंक था ऑल इंडिया। और इस बार जो नवंबर वाला INI CET हुआ उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 15,000 हुआ, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये था। फिर ये टेस्ट देना और उसको रिव्यू करना ये मैंने आगे भी कंटिन्यू किया। और INI CET का जो एग्ज़ाम था नवंबर में उसके बाद भी मैं कंटिन्यू कर रहा था और आई थिंक जनवरी तक मैंने सिर्फ यही किया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इससे मेरे मार्क्स एकदम ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मेरे को एक चीज़ तो सही लग रही थी कि मैं जब आप टेस्ट देते हैं तो आप हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आप उनके बहुत सारे टॉपिक्स के टच में रहते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ ये भी हो रहा था क्योंकि मैं नोट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैंने पढ़े नहीं थे, रिवाइज़ नहीं किया था उसको, तो ऐसा लग रहा था कि यार नोट्स भी पढ़ना चाहिए। और क्योंकि तब तक डेट आ गया था नीट PG 2023 का जो कि था 5 मार्च को, तो उसमें ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है, यानी कि लेकिन इतना सफिशेंट टाइम है कि मैं पढ़ सकता हूँ नोट्स को। तो फिर मैंने जनवरी के स्टार्टिंग में फिर से नोट्स पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने बाकी के नोट्स थोड़े स्पीड से, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने बाकी के नोट्स कंप्लीट किए। मैंने मेडिसिन पहले कंप्लीट किया रो धो के, फिर उसके बाद फिर मैं सर्जरी कंप्लीट किया, गायनी, पीडिया, ऑर्थो और साइकी और रेडियो। उस टाइम पे मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, साइकी थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भी मैंने होल्ड पे रखा। रेडियो का भी ऐसा ही था क्योंकि उसके मैरो के नोट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बोला कि इतना ज़्यादा पढ़ना और उसके फिर 4-5 क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर मेरे को वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। फिर ऑप्थेल, ENT, PSM ये सब पढ़ा। और फिर जो माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री बचा हुआ था उसके लिए मैंने क्या किया, रैपिड रिवीजन वाले नोट्स मैरो के लिए, और वहाँ से फिर उनको पढ़ा क्योंकि वो ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं थे, तो वो ईज़िली कंप्लीट हो गया। तो एक तरह से पूरा ये जो नोट्स का रिवीजन था ये मेरा जनवरी एंड तक अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गया था। अब मेरे पास एग्ज़ाम से पहले 1 महीने का टाइम बचा हुआ था। तो अब इस टाइम पे नर्वसनेस धीरे धीरे बढ़ रही थी क्योंकि अब टाइम नहीं बचा था। साथ ही साथ ऐसा भी था कि अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था यहाँ पर कि अब इस आखिरी के 1 महीने में क्या किया जाए। मतलब कि क्या मेरे को सारे के सारे नोट्स फिर से रिवाइज़ करने चाहिए या फिर अब यहाँ पर से मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाने चाहिए। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन था और यहाँ पर मैं अपनी एक बहुत बड़ी मिस्टेक मानता हूँ कि यहाँ पर मेरे को किसी से पूछना चाहिए था जिन्होंने नीट PG क्लियर किया हुआ है, अपने सीनियर से पूछना चाहिए था कि उनकी लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरे पार्ट में मिस्टेक था बहुत बड़ा कि मैंने किसी से कम्युनिकेट नहीं किया। और ये भी कई बार होता है कि हम थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं यार अपन अपना देख लेंगे, अपन अपने हिसाब से करेंगे ऐसा करके, तो ये भी होता है। तो फिर कुछ शुरू में ट्राई किया कि यार रिवीजन करना चाहिए, नोट्स को फिर से उठाया, रिवीजन करना शुरू किया, लेकिन फिर से ये थोड़ा ज़्यादा टास्क लग रहा था क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा थे। तो फिर ऐसा सोचा कि नहीं यार अब मेरे ख्याल से क्वेश्चंस बनाना चाहिए करके। तो जो GT दे रहा था वो तो दे ही रहा था ग्रैंड टेस्ट वाले, और उनको रिव्यू तो कर ही रहा था, साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी बनाना शुरू किया। और यहाँ पर एक और मिस्टेक थी कि मैंने पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से, जितना ज़्यादा उनको पढ़ना चाहिए था, जितना ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, उतना नहीं दे पाया। पढ़ाई की, उनको सॉल्व किया, रिव्यू किया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया जितना करना चाहिए था। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली नीट UG, नीट PG ऐसे एग्ज़ाम्स में पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्ज़ाम दिया तो वो पता भी चल गया लेकिन जितना पढ़ना चाहिए था उतना नहीं पढ़ पाया। उसके बाद जब जो नीट के पहले वाला जो हफ़्ता था, 5 मार्च को एग्ज़ाम था, उसके पहले वाला जो वीक था वो और भी ज़्यादा एकदम ज़्यादा टेंशन बढ़ गया था। नॉर्मल है कि इतना नर्वस हो जाना, प्रेशर बढ़ना,
अगर आप सीरियसली किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आने ही वाला है, तो और आपकी प्रिपरेशन आप एकदम ज़्यादा श्योर नहीं हो कि एकदम अच्छी हो गई है, थोड़ा सा आप नर्वस फील करोगे ही करोगे। तो उस टाइम पे यही था। और फिर एक और चीज़ और हो गया कि धीरे धीरे कन्फ्यूजन भी बढ़ने लग जाता है आखिरी टाइम पे बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने टीचर्स के बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, उसमें भी उन्होंने बताया था कि आखिरी टाइम पे हम खुद की प्रिपरेशन के ऊपर थोड़ा डाउट करने लग जाते हैं कि हमने ये जो पढ़ा है वो सही तरीका है कि नहीं है, और कि ये इससे मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, सही जाएगा कि नहीं जितना मैंने पढ़ा है उससे। तो ये हो रहा था उस टाइम पे, पता चल रहा था अच्छे से। लेकिन जैसे भी करके खुद को पुश कर रहे थे हम लोग कि ठीक है जितना होगा उतना करते हैं, क्योंकि वही सिर्फ हमारे हाथ में है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर वही सोच के हम कर रहे थे अपना प्रिपरेशन। और आखिरी के टाइम पे बस ऐसा चल रहा था यार कि एकदम मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो यही सोच रहे थे कि यार कुछ नहीं से कुछ सही, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, ज़्यादा कुछ एकदम ज़्यादा प्रेशर से नहीं पढ़ते हैं। तो यही करके फिर मैंने पढ़ाई की थी। और फिर 4 मार्च को इवनिंग को मैं रायपुर चला गया था। मुझे एग्ज़ाम सेंटर रायपुर मिला था, तो कलिंगा मिला था, रायपुर से भी 25 किलोमीटर दूर देश में। और तो मैं 4 की इवनिंग को वहाँ चला गया था, और उस रात को और भी ज़्यादा प्रेशर था, क्या पढ़ा जाए। तो मैंने बोला कि यार इतना प्रेशर लेने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ सिंपल चीज़ किया जाए। तो मैं खाली बैठा था, तो खाली बैठने से अच्छा है, मैंने सोचा कि यार पर्ल्स बनाता हूँ, मैरो के पर्ल्स मैंने ऐसे देख रहा था और वही टाइम पास करने लग गया। तो वो थी। और उस रात भी ठीक से नींद नहीं आई, काफ़ी लेट से सोया था, मेरे ख्याल से 3 बज गए थे सोते सोते। और ये भी आखिरी के कुछ हफ्तों में एकदम हैबिट थोड़ी बिगड़ गई थी कि लेट नाइट सोने की, वो हो गया। तो रात को भी नींद काफ़ी लेट से आई, सुबह भी नींद जल्दी खुल गई। तो उस रात ठीक से सो नहीं पाया था। फिर सुबह से उठ के रेडी होके फिर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा। फिर एग्ज़ाम के पहले भी काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस थोड़ी फ़ील हो रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया, तो यूजुअली क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर में जब हम जाते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो जब हम जाते हैं अपने एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पर जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एक भैया बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस हिसाब से हमको हॉल में एक जगह एक कंप्यूटर अपना सिस्टम अलॉट होता है। तो फिर लेकिन मैं पता नहीं कहाँ था मेरा ध्यान या फिर क्या हुआ था, मैं जाके एक जगह पे बैठ गया, ठीक है। और मैं बैठ गया हूँ और थोड़ी देर बैठा रहा, 2 मिनट, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार मेरा कंप्यूटर स्क्रीन चालू नहीं है। जबकि इससे पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिया है उसमें कंप्यूटर स्क्रीन चालू रहता था, और उसमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो पहले से रहता था, मतलब वो सिस्टम हमको अलॉट रहता था। वहाँ पे कुछ नहीं है। और बाकी का देख रहा हूँ, बाकी के सिस्टम तो चालू है, उनका दिख रहा है, उनका फ़ोटो वोटो भी दिख रहा है, मेरा कैसे नहीं आ रहा है। फिर मैंने पलट के देखा तो कुछ लोग पहले अंदर आ रहे थे एग्ज़ाम हॉल में, वो पहले रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर पे वहाँ पे रुक रहे थे। फिर मेरे को ध्यान आया, अच्छा मेरे को ये काम भी करना होता है करके। तो मैं वहाँ पे गया और फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड वगैरह दिखाया। तो फिर मेरे को एक जगह अलॉट हुआ, फिर मैं वहाँ पे जाके बैठा। तो फिर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ईजी लगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थोड़े सा टफ़ लगे, जिसमें लगा कि थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए था। और कुछ नहीं कहना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे कि ये 2 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। और मतलब जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे बहुत सारे। लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में मेरे साइड में बैठी थी, वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ा पेपर इजी था, तो इस बार कट ऑफ ऊपर जा सकता है। हालांकि उस टाइम तक मुझे तो ये नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था पेपर। फिर शाम को अपने फ्रेंड से भी मिला, सारे के सारे लोग रायपुर आए हुए थे, क्योंकि नीट पीजी सब दे रहे थे। तो फिर उनका भी पेपर एकदम अच्छा नहीं गया था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिस्कस नहीं करेंगे अभी, जब रिज़ल्ट आएगा तो देखा जाएगा। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद फिर पिछले बार जो नीट का रिज़ल्ट आया था वो मेरे ख्याल से 11 डेज़ में आ गया था। तो हम इस बार भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 to 15 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस बार रिज़ल्ट आ गया, 9-10 दिन में इस बार भी रिज़ल्ट आ गया। हालांकि मैंने सोचा था कि भाई मैं सीधे रिज़ल्ट देखूंगा, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा पेपर नहीं गया है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैंने एक यहाँ पे चिपकाया हुआ था, उसमें मैंने लिखा था कि एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे 500 के आसपास आ सकते हैं। और
रैंक मेरे ख्याल से 12-13,000 के आसपास आएगा करके। और मैंने सोचा था कि नहीं, मैं वो जो मॉडल आंसर वगैरह डालते हैं टीचर्स, वो उससे चेक नहीं करूँगा, सीधे रिज़ल्ट देखूँगा। लेकिन वही है कि जब कॉल उस टाइम पे ऐसा था कि रोज़ किसी न किसी को कॉल करता था फ्रेंड को और वही डिस्कस होता था, तो सोचा यार कि मेरे दोस्त ने एक PDF भेजा, उसमें आंसर लिखे हुए थे, मतलब उसमें टाइम कम लगता, वीडियोज़ से देख के चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने बोला वीडियोज़ तो नहीं देखूँगा, तो वो PDF से चेक किया, तो उसमें भी एकदम ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे थे, 500 से कम ही आ रहे थे उसमें। तो मेरे को वही लग रहा था 500 के आसपास आएंगे करके। फिर 9th या फिर 10th डे पे रिज़ल्ट आया। नीतीश ने ग्रुप में मैसेज डाला कि भाई रिज़ल्ट आ गया है और उसका उतना अच्छा नहीं आया है, ऐसा करके। और फिर मैंने बोला PDF भेज करके, तो वो बोल रहा था हाँ जा रहा है करके। उसने PDF भेजा, फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपना रोल नंबर टाइप करके सर्च किया, तो मेरे थे उसमें 508 मार्क्स थे और रैंक था मेरा 16,511। तो जो मार्क्स थे वो तो एक्सपेक्टेड कि जितना ही था, जो मैंने एग्ज़ाम के बाद एक्सपेक्ट किया था। एग्ज़ाम से पहले तो सोचा था कि थोड़ा और अच्छा जाएगा, तो उतना अच्छा नहीं गया था। तो एग्ज़ाम के बाद जो लग रहा था उतने मार्क्स आए थे, लेकिन रैंक कहीं, जैसा वो बोल रही थी कि इजी था, तो कहीं कहीं कट ऑफ ऊपर गया था। यानी कि अब इतने मार्क्स में रैंक काफ़ी नीचे का था, यानी कि अब देख सकते हैं आप कि 16,000 तक आ गया था रैंक। और ये इसी मार्क्स पे 508 पे पिछले बार अप्रॉक्स रैंक थी 10 to 11,000 के आसपास। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा रैंक इधर आगे खिसक गया था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग स्टेट फिर से क्रिएट हो गया कि इस रैंक पे क्या मिलेगा और क्या करना चाहिए अब। ठीक है, तो फिर सोचा कि यार अभी कुछ दिन थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, धीरे से अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी करके। और भी बहुत सारे अपने दोस्तों से बात किया जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। कुछ फ्रेंड्स के बहुत अच्छे रैंक आए, उनका सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि यार इन्होंने हार्ड वर्क किया था और इनको अच्छा रिज़ल्ट आया इनका करके। और कुछ लोगों का अच्छा नहीं आया, तो थोड़ा लगा कि यार इनका थोड़ा सा आना चाहिए था करके। तो फिर उसके बाद अब देखते हैं कि अभी अब क्या प्रोसीजर है आगे का। अभी अब अप्रैल है, तो अभी फिर से INI CET का मई वाला एग्ज़ाम है, अभी कुछ दिन में वो दिलाएंगे, वो बस ऐसे ही दिला रहे हैं। और फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे, NOC वगैरह लेंगे। काउंसलिंग में मेरे ख्याल से अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी कुछ दिन बाद INI CET है, उसका भी आपको अपडेट दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।